एनालिसिस स्टडीज़। ये हमने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। आगे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यूजिंग यूटैट मॉडल। यूटैट मॉडल सपोज़ हमने ये टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, इस पे हमने स्टडीज़ रेलिवेंट जो हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं और हमने एक हाइपोथेसिस को एग्जांपल के तौर पर हम यूज़ करेंगे। हमने एक हाइपोथेसिस डेवलप किया है, सपोज़ कि परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी हैज़ significant effect on behavioral intention to use artificial intelligence in education। हमने सपोज इससे पे रेलिवेंट स्टडीज़ जो हैं वो डाउनलोड कर ली हैं 15-20। अब हम उनमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए जहाँ पे हम रिलेशनशिप देखते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान मेटा एनालिसिस में, वहाँ पे हम सबसे पहले स्टडी की साइटेशन या स्टडी का नेम, उसका सैम्पल साइज़ और जो हाइपोथेसिस सेलेक्टेड स्टडीज़ में टेस्ट किए होते हैं उनकी पियर्सन की वैल्यू, कोरिलेशन की वैल्यू। हम एक स्टडी से डाटा एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे और उसके बाद सेम क्राइटेरिया होगा जितनी भी स्टडीज़ आपने सेलेक्ट की हैं। सबसे पहले हमने ये स्टडी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेलेक्ट की है, जो जितनी भी स्टडीज़ हैं उनमें से एक स्टडी ये है सेलेक्ट हुई और इसमें हम सबसे पहले जो है वो इसको फिल कर लेते हैं स्टडी का नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं स्टडी का नेम स्टडी का नेम फॉर एग्ज़ाम्पल है जी AN एट L। यहाँ पे हम उसका साथ ईयर दे देंगे। यहाँ पे हम उसका ईयर दे देंगे साथ। ईयर है स्टडी का 2023। यहाँ पे एक कॉलम हमने फिल कर दिया। आगे इस स्टडी में जो सैम्पल साइज़ यूज़ हुआ है, सैम्पल साइज़ आपको यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाता है। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट में ना मिले तो आप उसकी मेथडोलॉजी में जाके पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग टेक्निक में जाके जो सैम्पल साइज़ है वो देख सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने सैम्पल साइज़ जो लेना है वो जो वैलिड रिस्पॉन्सेज होते हैं, स्टडीज़ में एक तरीक़ाकार लिखा होता है कि इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चनायर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उसके बाद इतने जो हैं रिसीव हुए, उसमें जो वैलिड थे वो इतने थे। तो आपने जो वैलिड नंबर्स हैं वो आपने सेलेक्ट करते हैं। जैसे स्टडी में टोटल ऑफ 470 वैलिड रिस्पॉन्सेज वर कलेक्टेड। यहाँ से वैलिड रिस्पॉन्सेज जो हैं 470, यहाँ पे सैम्पल साइज़ आ गया। आगे हमारा जो हाइपोथेसिस हमने डेवलप किया है मेटा एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए, वो है परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी का रिलेशनशिप बिहेवियरल इंटेंशन के साथ। यहाँ पे हमने ऊपर हाइपोथेसिस की हेडिंग लिख दी है, PE का BI के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी क्या वैल्यू है। यहाँ से हमें अब सर्च करना है कोरिलेशन मैट्रिक्स। यहाँ पे हम स्क्रॉल करते जाएंगे, स्टडी को स्क्रॉल करते करते हम यहाँ पे आएंगे। ये हमारे सामने जो सिलेक्टेड स्टडीज़ में मॉडल है, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है, इससे हम चेक कर सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस हमने डेवलप किया है अपने मेटा एनालिसिस के लिए, यहाँ पे वो डिस्कस हुआ है, एक्सप्लोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी का रिलेशनशिप जो है वो देखा हुआ है बिहेवियरल इंटेंशन के साथ H1 में। अब हमने इसका जो रिलेशनशिप की वैल्यू है वो लेनी है। हम एनालिसिस में जाएंगे, यहाँ से एनालिसिस में
स्क्रॉल करते हुए हम चेक करते जाएंगे इसको कि हमें जो कोरिलेशन मैट्रिक्स का टेबल है वो हमें मिले। तो ये हमारे सामने ये एक टेबल नंबर 4 है, कोरिलेशन बिटवीन कंपोनेंट्स, जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उसमें जो कोरिलेशन है। अब हमारा जो हाइपोथेसिस है वो है परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी का रिलेशनशिप बिहेवियरल इंटेंशन के साथ। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें पीई, तो यहाँ पे बी आई जो है उसकी वैल्यू नहीं है। फिर हम इसको बी आई को देखेंगे, बी आई का यहाँ पे रिलेशनशिप ये ऊपर हमें नज़र आ रहा है कॉलम में पीई। तो ये कॉलम बनता है ये वैल्यू 0.66। यहाँ पे हम ये लिख लेंगे 0.66। तो ये एक स्टडी से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आगे जितनी भी स्टडीज़ हैं जो सेलेक्ट की हुई हैं उसमें ये सेकंड नंबर पे आ गई स्टडी। यहाँ पे स्टडी की साइटेशन आ जाएगी। इसी तरह सेम आपने एक्सट्रैक्ट करना है सैम्पल साइज़। उसके बाद पीई और बीई का जो बीआई का रिलेशनशिप देखा हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे इंटर कर देनी है। इस तरह यहाँ पे आप सारी स्टडीज़ में से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये मैंने डमी डाटा रखा हुआ है। सपोज़ ये 20 स्टडीज़ से हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। तो अब हम ये डाटा एनालिसिस सीखेंगे। हम इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करेंगे कम्प्रीहेंसिव मेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम रन कर लेते हैं कम्प्रीहेंसिव मेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर को। ये हमने रन कर लिया। ये हमारे सामने इंटरफेस आ गया, इसको हमने क्लोज़ कर दिया। ये हमारे सामने इंटरफेस आ गया कम्प्रीहेंसिव मेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे ये यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे ये सबसे ऊपर हमें नज़र आ रहा है, ये है मेन्यू बार, ये टूल्स बार है और यहाँ पे ये वर्किंग एरिया है। यहाँ पे हम अपना डेटा एंटर करेंगे। डाटा एंट्री करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप आता है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके सबसे पहले हम एक कॉलम ड्रा करते हैं स्टडी नेम्स का, कि यहाँ पे हमने स्टडीज़ जो सेलेक्ट की हैं उनकी साइटेशंस देनी है। जब हम स्टडी नेम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हमने जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया है वो हमने डाटा एंटर करना है। तो उसके लिए हम जाते हैं आइडेंटिफाई कॉलम फॉर, हम जाएंगे इफ़ेक्ट साइज़ डेटा में। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है। फिर आपने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं आइडेंटिफाई कॉलम्स फॉर इफ़ेक्ट साइज़ डेटा, यानी कि हम इफ़ेक्ट साइज़ निकालना चाह रहे हैं जो हमारे पास डाटा मौजूद है। अब हमारे पास डाटा की टाइप कौन सी है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से कॉलम ड्रा होके हमारे सामने शीट में सामने आए। तो इसमें हम जो जानना चाह रहे हैं, हमारा जो हाइपोथेसिस है वो हम जानना चाह रहे हैं रिलेशनशिप, और जो हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है वो भी रिलेशनशिप का है। तो हम ये नंबर 3 पे जो ऑप्शन नज़र आ रही है कोरिलेशन, यहाँ पे जाएंगे, कंप्यूटेड इफ़ेक्ट साइज़ में जाएंगे। अच्छा, इसके बाद फिर फर्दर ऑप्शंस आती हैं कि आपके पास डाटा कौन कौन सा है। पहली ऑप्शन में है कोरिलेशन एंड सैम्पल साइज़। ये जो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया था तो उसमें कोरिलेशन और सैम्पल साइज़ हमारे पास मौजूद है। अगर आपने ये डाटा एक्सट्रैक्ट किया है सिलेक्टेड स्टडीज़ में तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड एरर, बाज़ औक़ात होता ये है कि स्टडीज़ में आपको कोरिलेशन और सैम्पल साइज़ नहीं मिलता तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड एरर उसका एक्सट्रैक्ट कर लें डाटा, या कोरिलेशन एंड वेरिएंस आप सेलेक्ट कर लें, या कोरिलेशन एंड टी वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट कर लें, या टी वैल्यू एंड सैम्पल साइज़ फॉर कोरिलेशन सेलेक्ट कर लें, या पी वैल्यू एंड सैम्पल साइज़ फॉर कोरिलेशन सेलेक्ट कर लें। ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी जो मेटा एनालिसिस आप करना चाह रहे हैं उसकी नेचर क्या है और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपका टॉपिक क्या है, और जो सिलेक्टेड स्टडीज़ हैं उसमें डाटा किस तरह मौजूद है। यूजुअली ये फर्स्ट ऑप्शन जो है कोरिलेशन एंड सैम्पल साइज़, ये आलमोस्ट हर स्टडीज़ में ही
मौजूद होती है, तो इसको ज़्यादातर रिसर्चर्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें डाटा मिलना आसान होता है। तो इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो इसको फिनिश कर देंगे। तो जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो हमारे पास ये 3 कॉलम हमारे पास आ गए। ये स्टडी नेम है। यहाँ नेक्स्ट 3 कॉलम हमारे पास आ गए हैं। कोरिलेशन, यहाँ पे हम कोरिलेशन की वैल्यू इनपुट करेंगे और उसके बाद आ गया सैम्पल साइज़। यहाँ पे हम सैम्पल साइज़ देंगे स्टडी का। आगे आ जाता है इफ़ेक्ट डायरेक्शन, कि जो हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम डाटा एंटर करेंगे। ये 4 कॉलम्स जो वाइट कलर में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमने डाटा एंट्री करनी है। और आगे जो फर्दर हमें 4 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं ये येलो कलर के, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो उनके कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर जो है वैल्यूज़ को शो करवाएगा। तो यहाँ पे हम स्टडी नेम्स जो है एंटर करते हैं। आप इसको सिंपली इंटर भी कर सकते हैं, या आपने एक्सेल शीट में अगर डाटा आपके पास मौजूद है तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से हमने कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और कंट्रोल वी करेंगे। यहाँ पे देखें सारी स्टडीज़ जो हैं 1 से लेके 20 तक ये डाटा पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप में हम कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने कोरिलेशन की वैल्यू को पेस्ट करना है। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल वी यहाँ पे किया, तो यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब हमने सैम्पल साइज़ जो है वो देना है सारी स्टडीज़ का। सेम क्राइटेरिया यूज़ करते हुए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सैम्पल साइज़। कंट्रोल सी किया हमने, उसके बाद यहाँ पे हमने कंट्रोल वी कर दिया। ये सैम्पल साइज़ हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। आगे आता है इफ़ेक्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है इसको हम ऑटो पे रख लेते हैं कि वो ऑटोमेटिकली पिक करेगा सॉफ्टवेयर। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली कर लेगा। एक पे हमने ऑटो कर लिया, यहाँ से कंट्रोल सी किया और यहाँ पे नीचे हमने शिफ्ट और डाउन एरो की के साथ हम इसको हाईलाइट करते हुए यहाँ पे कंट्रोल वी किया। तो ये सब का सब जो है वो ऑटो सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही ऑटो सेलेक्ट हुआ तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऑप्शन आ गई है कि कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये सारी कैलकुलेट करके उसने हमारे सामने रख दी हैं। तो ये हमारा आज के लेक्चर में हमारा जो एक पार्ट है डाटा एंट्री का, कि कम्प्रिहेंसिव मेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर में आप डाटा एक्सट्रैक्ट करके इसमें डाटा एंटर कैसे करते हैं। तो ये हमारा जो है वो एक कंप्लीट हो चुका है। तो इससे जो नेक्स्ट है इसमें कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं और इसका एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।